खतरा खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं, जंग का माहौल है। INS विक्रांत कहा जा रहा है कि भारत ने INS जो विक्रांत है उसको डिप्लॉय किया है। ये एक इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने डिप्लॉय किया। ये इंडिया का इंतहाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है और कहा जा रहा है कि इसका जो रुख है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। ऑब्वियसली ये जो पहलगाम के अंदर जो वाक़या हुआ है, नाउ दीज आर नॉट ये कोई, और जैसे कहते हैं ना, दीज आर द रिपोर्ट्स विच आर कमिंग, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी कि INS विक्रांत को पाकिस्तान की तरफ उसका मुंह कर दिया गया है, रुख मोड़ दिया गया है। कहते शो खत्म, बंदा कहते मैंने बात करनी है। आवाम को ये लग रहा है कि ये 9 मई का कोई वाकया है कि पुलिस वाले आ जाए, हम पत्थर फेंक दे, वो भाग जाए, बस ये हमारी जंग है। लेकिन असल में जंगें अलग होती है और जो रोड पे सड़कों पे जो प्रोटेस्ट होता है, हमारी अपनी पुलिस है वो फिर भी ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी जब 26 नंबर को गोलियां चलाई गई थी, लोग कैसे भागे थे। लेकिन जब यहाँ से मिसाइल आएंगे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, फिर अल्लाह खैर करे। मतलब टेंशन है बहुत बड़ी। सर आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मिसाइल आने जाने दे। इंडिया ने जो है अपने जंगी जहाज उड़ा लिए और काफी बड़ी तादाद में उड़ाए हैं। वो कहते हैं बस कुछ ही घंटे हैं, या आज की रात है या कल की रात है या परसों की रात है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स आराम से रिलैक्स होकर बैठी है कि चलो पहले जो आपने करना है वो आप कर लो, फिर हम जवाब देंगे। और इंडिया कह रहा है कि बालाकोट में किया था, अब दूसरा हमला होगा। ये चल क्या रहा है? अब एयरफोर्स की जंग सामने, या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा करेगा। 100% करेगा डेफिनेटली। देखें, इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना, या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है या फिर अपना वार में आ जाए और 10 साल पीछे चले जाएं। तो कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में आ जाए, हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा। हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है, नहीं, हम तो हर बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये चीज मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या इंडिया का? ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा। वाइस बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मारने दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ना। एटॉमिक इब्राहिम रईसी थे, वो विजिट करके गए, लेकिन हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस तो वॉर के भुगतने पड़ेंगे। खैर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात भी होगी, लेकिन देखिए बात इंडिया से हुई है कि हम जी इसको अटैक करेंगे। अब अगर वो करते हैं, क्योंकि आज की और कल की 2 नाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्मी जो है इस वक्त बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, राफेल के उड़ाने पे मेरे ख्याल से कोई 2 करोड़ का खर्चा है 1 घंटे का। वो वैसे तो नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, और एक इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर भी दिया है। दुनिया एक स्ट्राइक हो गई है इंडियन एयरफोर्स की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हुई का। उन्होंने स्ट्राइक की है, लेकिन वो इंडिया के अंदर हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग थी कि अगर हम यहाँ पर एक स्ट्राइक हो गई है, हाँ, एक स्ट्राइक हो गई है, गिरा सकते हैं, हम आपकी शारक से पकड़ सकते हैं, यानी कश्मीर से भी पकड़ सकते हैं। कोई मिस्टेक नहीं थी इंडियन एयरफोर्स की कि अपने ही भारत में ये सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए था। जब कश्मीर की लड़ाई हुई थी सबसे पहले, लेकिन वो तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कहा है कि ये गलती हो गई। तो पाकिस्तान को डराने का ये भी एक अच्छा सा सुनहरा मौका है कि हमारी गलती हो गई थी। इसका मतलब अगर गलती हो सकती है तो हम एक्चुअली में भी अटैक कर सकते हैं आप पे।
तो बी केयरफुल पाकिस्तान को होना चाहिए। और उसके बाद राफेल आ रहा है तो इधर फिर से F-16 का लेकिन जब भी वहाँ से कोई भी मिसाइल, वहाँ से कबूतर भी आया तो हमारे एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे वो रूस के साथ हो, चाहे वो यूएस के साथ हो, चाहे वो तालिबान के साथ हो, दाइश हो, BLF हो, जो भी हो, वो एक प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। उन्होंने जंगें लड़ी है, मजाक की बात है। हमारी फौज भी तगड़ी फौज है, ये कोई अफगानिस्तान की फौज नहीं, ना ईरान की फौज है, ना किसी और मुल्क की फौज है जो डर जाएगी। प्रोफेशनल फौज है, डिसिप्लिन है। कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो मोदी साहब ने कहा था कि 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है, वाकई में बहुत बड़ी जंग हो सकती है। मोदी जी जो है उनके ऊपर जाहिर है पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर उनकी कंट्री में ऐसे टेरर अटैक्स होंगे, इस किस्म की चीजें होंगी, तो बिल्कुल उनको पूरा राइट है कि वो अपना गुस्सा निकालें। और जब वो गुस्सा निकालते हैं तो आपको पता ही है, जब पाकिस्तान पे गुस्सा आता है तो फिर तो मोदी जी मतलब ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। मोदी जी ने कह दिया कि हम तो पानी बंद कर देंगे, लेकिन जाहिर है कि हम लोगों की वीडियोस भी मोदी जी देखा करते हैं, और हमने तो इतना रोना पीटना डाल रखा है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी शोर मचा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इंडियन मीडिया बार बार कह रहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस डर गए हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन घबरा गए हैं, पाकिस्तान के लोग डर गए हैं और इसलिए शोर मचा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, अगर हम हमारे पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे इनको तो सांप सूंघ गया, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं इनको क्या हुआ है, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। पता तब भी आप खुश नहीं होंगे। अब वो बोल ही जा रहे हैं, बिलावल साहब चाहे गलत सलत बोल रहे हो, जैसा उल्टा सीधा बोल रहे हो, कभी कहते हैं खून की नदियां बहा दूंगा, कभी पता नहीं क्या कर दूंगा, कभी क्या कर दूंगा, तो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग कह रहे हैं बोल क्यों रहे हैं, तो बात सारी है वो बेचारे क्या करें। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, जब पॉलिटिशियंस को हम लोग कहते हैं कि जी अगर किसी जगह पे कोई इमरजेंसी हो गई है और अगर पॉलिटिशियन ट्रेन से जाए तो बोलना कि टाइम जाया करे, और अगर प्लेन से जाए तो बोलना पैसा जाया करे, यानी किसी हाल में उनको रहने नहीं देना। बहरहाल ये बात जो है वो तो की जा रही है। दूसरी तरफ लोग जो है वो सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप जानते हैं। तो मोदी जी का, मैंने जैसे कहा, मोदी जी का दिल बहुत जो है ना अच्छा है, ठीक है। वो बेचारे गुस्से में और मजबूरी में और जाहिर एक रिएक्शन के तौर पे वो पाकिस्तान के साथ कुछ करने को बोल तो देते हैं कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, क्या क्या बोलते हैं। तो मोदी जी उसके बाद घुस के मारते भी हैं। वो एक प्लेन आया था ना हमारे, आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई थी कुछ साल पहले, मगर अभी मोदी जी जो है उनको पता है कि जो पानी अगर बंद कर दिया तो आम पब्लिक पे ज्यादा असर पड़ेगा। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो भाई लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन होने तो कुछ होना नहीं है। तो पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है, नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, अब पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो उनसे हम उसको कवर करेंगे। नहीं, उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वॉर की तरफ। इंडिया वॉर कभी नहीं करेगा, वॉर तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं, दुनिया के कितने कंट्रीज, खासतौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक के फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अगर हमें लाहौर के अंदर पटाखे सुनने को मिल सकते हैं तो दिल्ली में महफूज नहीं रहेगा। और उसके अलावा जो जंग के नताइज होते हैं वो बड़े खतरनाक है। लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी का नजरिया है वो नजरिया हिंदुत्व है कि हम हिंदू सबसे अबतर कौम है, हम बेहतर कौम है, बाकी सब कीड़े मकोड़े, उनकी कोई हैसियत नहीं है, मुसलमान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और एक दूसरी चीज़ है कल्चर कि वो चाहते हैं कल्चर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है कि हमारा कल्चर सबसे ज़्यादा बेहतर है और ये जो मुस्लिम्स हैं हमारे लिए कुछ नहीं है। जो उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराया था, क्यों गिराया था? क्योंकि वो कहते थे कि भाई ये राम मंदिर था हमारा, राम मंदिर था हमारा पहले। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। अगर आप वहाँ पर मुसलमानों के एतमाद में नहीं लेते और अगर पाकिस्तान के अंदर आप बाकी सूबे के, चाहे वो बलोच हो चाहे पश्तून हो, उनको एतमाद में नहीं लेते तो दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। जंग करना कोई मजाक की बात है ना, बच्चों का खेल। ठीक है।
अगर हम दोनों फाइटर जेट्स की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करें, देखिए इंडिया के अगर जियोग्राफी देखी जाए तो वो बड़ी विड्थ है उनके पास, वो बड़े इजीली करीब करीब जगह से जो है वो अपने ड्रोन उड़ा सकते हैं, राफेल उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें कराची फिर गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, मतलब कि अगर वो एंटर होते हैं तो हमें रिटेलिएट करने में भी कुछ घंटे लग जाएंगे ना। लेकिन वो बालाकोट स्ट्राइक वाला कॉन्फिडेंट इस वक्त जो है मोदी साहब की गवर्नमेंट में नजर आ रहा है, और वहाँ पर भी बड़ी खुफिया मीटिंग्स हो रही है। पुलवामा का जो अटैक हुआ था उस वक्त इंडिया की एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं थी, और जो जेट आया था वो राफेल की तरह वेल इक्विप्ड और वेल एडवांस नहीं था। लेकिन इस बार इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी है, सपोर्ट भी है। इसराइल, मैंने सुना है कि इसराइल के बहुत सारे ऑफिसर्स इंडिया आ चुके हैं, और ना सिर्फ आ चुके हैं बल्कि वो सामान से लेस भी थे, कश्मीर के अंदर वो लैंडिंग कर चुके हैं। अल्लाह खैर करे कि अब ये कौन सी जंग छिड़ने वाली है। उसके अलावा यूएस ने कहा कि हम इस मामले पर बिल्कुल भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पर अकेले रह चुका है। अब सऊदी के पास, जब सऊदी अरब जब भी कभी भी जंग हुई है पाकिस्तान की, तो सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है, या चीन हमारा साथ देता रहा है, लेकिन सऊदी हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन इस बार भी नरेंद्र साहब मोदी गए सऊदी अरब, तो इस बार मुझे खदशा है कि सऊदी अपने जो सिफारती ताल्लुकात है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान की वजह से कभी भी ख़राब नहीं कर सकता। और पाकिस्तान इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले है, और पाकिस्तान ने जिस तरह पहले मुआहदे किए थे और वो यूएस के पास गया था कि हमने इंडिया के साथ, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं जो एक्सकलेशन जो कार्ड है वो इस वक्त जो है इंडिया कहता है जी कि ये जो इंडिया का, आपको पता है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, बाद में उन्होंने फिर कहा है कि हम नहीं की हमने। और दूसरा ये है रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये कहा जा रहा है दैट इज एन ऑफशूट ऑफ LET, लश्कर तैयबा की। अब देखना है दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है जी। ये जो है ये कर्नाटका के अंदर INS विक्रांत जो है वो दैट इज स्टेशन, और इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है इसको इसने अगस्त 2024 में जो है वो ज्वाइन किया। ये रशियन बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे वो कहते हैं ना भी इंडिया के पास मौजूद है। विक्रांत जो है इसकी आप ये समझ लें कि ये जॉइंट डोमेन एक्सरसाइजेस कर सकता है अरेबियन सी के अंदर, और इसके साथ जो है ऑपरेट करती हैं कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और तलवर क्लास फ्रिगेट्स इसके साथ होती हैं, कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं। सो जारी बात है इसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के लोगों में डर है, इन्हें डर सता रहा है कि भारत यार पाकिस्तान पर कहीं हमला ना कर दे। ये लोग भारत की सैन्य ताकत को तो देख ही चुके हैं और जानते भी हैं कि बहुत ताकतवर है, चौथे नंबर की सेना है दुनिया भर में, और भारत के पास पैसे की भी कमी नहीं है, पैसा भी बहुत है, और इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं, वैसे ही खाने को परेशान है, भारत ने हमला कर दिया तो हमारा तो देश बर्बाद हो जाएगा, वैसे ही बर्बाद हो रखा है पहले ही, मतलब तबाह हो जाएंगे हम तो। और भारत की एयरफोर्स की ताकत को भी देख अच्छी तरह जानते हैं ये लोग। भारत की एयरफोर्स वर्ल्ड की नंबर 4 पे आती है, और पाक की आती है 12वें नंबर पर। ये भी हेवी रैंकिंग पता है इनको। और अब करते हैं भारत की नेवी की। भाई भारत की नेवी तो बहुत तगड़ी है, भारत की नेवी के सामने तो ये कहीं भी नहीं टिकती पाकिस्तान की नेवी। और भारत ने तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तान के समीप तैनात भी कर दिया है, और इतना तगड़ा है कि ये अकेला ही एक फ़ौज के बराबर है, इसीलिए पाकिस्तानियों की हवा निकली पड़ी है। और आपने इस वीडियो में चीमा साहब को बात करते सुना हो कि भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पाकिस्तान की तरफ को मुँह करके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को हमेशा डर लगा हुआ है कि कहीं भारत हमला ना कर दे, और पता नहीं किस समय हमला हो जाए, और ये सारे लोग बहुत ही दहशत में जी रहे हैं। और दुआ करते अपने अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि भैया बचा ले अल्लाह, हमें बचा ले यार। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।